Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 6. Today we will study chapter number 7, forces and their effects. Open your book at page number 91. Measuring forces. Force can be measured by a force meter. Force को हम एक force meter के ज़रिए measure कर सकते हैं. This has a spring inside. फोर्स मीटर के अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है. द लार्जर द फोर्स द मोर द स्प्रिंग स्ट्रेचेस. जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा या नीचे की तरफ खींचा जाएगा. एंड द फर्दर द पॉइंटर मूव्स डाउन द स्केल. और जो स्केल के साथ पॉइंटर लगा हुआ है वो भी उसी तरह नीचे को मूव करता जाएगा. साइड पर आप देखें फिगर दी हुई है फोर्स मीटर की. फोर्स मीटर को हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं. यहाँ पर ये फिगर लेबल की हुई है. आप देखें एक स्प्रिंग है, उसके साथ जो आपको येलो एरिया नज़र आ रहा है ये मेजरमेंट्स हैं. ये वो वैल्यूज़ हैं जिनमें हमने फ़ोर्स को मेजर करना है. नीचे देखें हुक लगी हुई है जिसके साथ उसने 1 kg वेट हैंग किया हुआ है. जैसे ही हम इस हुक के साथ वेट हैंग करते हैं ये हुक जो है ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है. ये हुक नीचे मूव करती है तो स्प्रिंग भी नीचे मूव करता है. और इसी तरह स्केल के ऊपर जो पॉइंटर है वो भी साथ साथ नीचे मूव करता है और फोर्स की जो वैल्यू होती है, जो मेजरमेंट होती है, वो हमें बताता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द यूनिट ऑफ फोर्स, कि फ़ोर्स को किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है. We measure force in units called newtons. फोर्स को जिन यूनिट्स में हम मेजर करते हैं उन्हें न्यूटन कहा जाता है. These are named after the famous physicist Sir Isaac Newton. सर आइजैक न्यूटन का नाम तो आपने सुना है. ये उनके नाम से न्यूटन नाम रखा गया था. इससे आपके दिमाग में वो वाला वाक़या आता होगा जब सर आइजैक न्यूटन एक सेब के दरख्त के नीचे बैठे थे तो सेब उनके सर पर आ लगा था जब उन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर की थी. याद है आपको बच्चों. नेक्स्ट है अ फोर्स मीटर इज़ ऑफन कॉल्ड अ न्यूटन मीटर. जैसा कि हमने पहले फिगर में भी देखा कि फोर्स मीटर को न्यूटन मीटर भी कहते हैं. ये आपका MCQ बन सकता है. When you hang an object on a force meter, जब आप एक ऑब्जेक्ट को फोर्स मीटर की हुक के साथ अटैच करते हैं, द स्प्रिंग स्ट्रेचेस. जो स्प्रिंग है वो खींचा जाता है नीचे की तरफ. एंड द पॉइंटर इंडिकेट्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्केल. और जो स्केल के साथ पॉइंटर अटैच होता है वो हमें बताता है वेट जो कि उस ऑब्जेक्ट का है. जैसा कि आप जानते हैं वेट भी एक फोर्स है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे Why do things float? चीज़ें तैरती क्यों हैं. Suppose the object is hung in a beaker of water. सपोज़ कर लेते हैं कि एक बीकर है, उसके अंदर हमने पानी लिया है और एक ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर हैंग किया है. और नोटिस हाउ द रीडिंग ऑन द फोर्स मीटर इज़ स्मॉलर. उस ऑब्जेक्ट के साथ हमने एक फोर्स मीटर अटैच किया है ताकि वह उसका वेट मेजर कर सके. जब हम उस फोर्स मीटर को अटैच करेंगे आप देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है ऐसा महसूस होगा कि वो कम हुआ है. द ऑब्जेक्ट हैज़ अपीयर टू लूज़ वेट. यानी ऐसा महसूस होगा कि उस ऑब्जेक्ट का वेट कम हुआ है. ये हैरानकुन बात है. आगे हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या वजह थी. द ग्रीक फिलोसोफर आर्चिमीदेस नोटिस्ड दिस. एक ग्रीक फिलोसोफर था. इंग्लिश में हम इसे आर्किमिडीज पढ़ते हैं, उर्दू में हम इसे आर्चिमीदेस पढ़ते हैं. आप जो चाहें पढ़ सकते हैं. 2000 साल पहले जो ग्रीक फ़िलासफ़र था आर्चिमीदेस, उसने इस बात का जवाब ढूंढा था. ही सजेस्टेड दैट द ऑब्जेक्ट हैड नॉट रियली लॉस्ट वेट. उसने बताया कि असल में ऑब्जेक्ट अपना वेट लूज़ नहीं करती, बट दैट इट वाज द वाटर पुशिंग अप ऑन इट. बल्कि जिस पानी में वो डाली गई होती है वो पानी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स, एक पुशिंग अप फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें पानी जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कम महसूस होता है. आर्चिमीदेस डिस्कवर्ड दैट द अमाउंट ऑफ अपवर्ड पुश और अप थ्रस्ट. अब जो आर्चिमीदेस है उसने क्या किया, उसने जो अपथर्स्ट थी या अपवर्ड फोर्स थी उसकी वैल्यू फाइंड आउट की और बताया
कि द अपथर्स्ट वॉज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर दैट हैड बीन डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी जो अपथर्स्ट फोर्स है वो किसके इक्वल है, उस पानी के उस वेट के इक्वल है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट को रखा है। आगे वो एग्जांपल देता है इसकी, अ ब्लॉक ऑफ मेटल हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 1000 cm क्यूब। एक मेटल का ब्लॉक लिया है उसने जिसका वॉल्यूम 1000 cm क्यूब है एंड वेज 20 न्यूटन इन एयर, और उसका वेट जो है 20 न्यूटन है इन एयर, यानी अभी उसने उसको पानी में नहीं डाला। व्हेन इट इज़ पुट इनटू वाटर, जब वो उसे पानी में डालता है, द ब्लॉक डिस्प्लेसेस 1000 cm क्यूब ऑफ वाटर, यानी वो 1000 cm क्यूब उसका अपना वॉल्यूम था, पानी के भी 1000 cm क्यूब ही जगह लेगा, पानी के अंदर भी उतना ही वॉल्यूम वो कवर करेगा। विच वेज 10 न्यूटन, यानी कि जब वो पानी के अंदर गया तो उसका वेट जब हमने फोर्स मीटर से मेजर किया तो वो 10 न्यूटन हो गया। ठीक है, आगे वजह बताता है, द अपथर्स्ट ऑन द ब्लॉक इज़ देयरफॉर 10 न्यूटन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अपथर्स्ट फोर्स है वो 10 न्यूटन है। सो द मेटल ब्लॉक विल अपीयर टू वे ओनली 10 न्यूटन। तो जो मेटल ब्लॉक है उसका जो वेट है वो 10 न्यूटन है। यानी क्या मतलब हुआ कि जितनी भी अपथर्स्ट अपवर्ड फोर्स पानी लगाएगा उतना ही उस सब्जेक्ट का वेट हमें कम महसूस होगा। एक एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हैं, किसी बाउल में पानी ले लें या किसी टब में आप पानी लेकर उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, मेटल ऑब्जेक्ट, आप ग्लास ले सकते हैं, कुछ भी आप उसके अंदर फेंकें, फिर पानी के अंदर हाथ डाल के आप जब ग्लास को पकड़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो ग्लास है उसका वेट कम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 92, बैलेंस्ड फोर्सेस। ये एक और एग्जांपल है किसकी, अपथर्स्ट फोर्स की, यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल की एक और एप्लीकेशन है। इट इज़ अपथर्स्ट दैट कीप्स अ बोट अफ्लोट, यानी वो कहता है कि अपथर्स्ट फोर्स ही है जो एक बोट को पानी के ऊपर फ्लोट करवाती है। अ फ्लोटिंग बोट डिस्प्लेसेस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। फ्लोटिंग बोट, जाहिर है आपको पता है बोट जो है बड़ी होती है, वो पानी के अंदर भी ज़्यादा ही जगह घेरेगी। दिस वाटर प्रोवाइड्स इनफ अपथर्स्ट ऑन द हल टू बैलेंस द वेट ऑफ द बोट पुशिंग डाउनवर्ड्स। हल किसे कहते हैं, जो शिप का आउटर कवर होता है, जो बोट है उसकी बॉडी होती है उसको हल कहते हैं। वो कहता है कि शिप कैसे बैलेंस हुई है, उसके ऊपर जो शिप पानी जो है वो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है शिप के ऊपर और वो बैलेंस कर रही है जो कि शिप का वेट है। इस तरह जो शिप है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डेंसिटी। डेंसिटी है, अ ब्लॉक ऑफ लेड हैज़ मच मोर मास इन एवरी सेंटीमीटर देन अ ब्लॉक ऑफ वुड। क्या कहता है वो कि अगर हम लेड का एक ब्लॉक लें और एक तरफ वुड का एक ब्लॉक लें तो लेड के एक ब्लॉक में उसके 1 सेंटीमीटर में ज़्यादा मैस है, उसके 1 सेंटीमीटर का ज़्यादा मैस है, जबकि वुड का अगर एक हम ब्लॉक लें तो उसके 1 सेंटीमीटर का कम मैस है। इसकी वजह क्या है, वी से दैट लेड इज़ डेंसर और हैज़ अ हायर डेंसिटी दैन वुड। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और जो वुड है उसकी डेंसिटी कम है। अब ये डेंसिटी क्या है हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। Density can be calculated using this equation. Density is equal to mass over volume. ये इसका फॉर्मूला है, ये आपने याद करना है अच्छे से। डेंसिटी क्या है कि किसी भी मखसूस स्पेसिफिक वॉल्यूम में किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना मैस जो है वो आ सकता है, वो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसके यूनिट्स हैं। जैसे हमने पीछे फोर्स के यूनिट्स पढ़े थे, हर क्वांटिटी को किसी न किसी यूनिट में मेजर किया जाता है। इसी तरह यूनिट्स ऑफ डेंसिटी कॉमनली यूज्ड आर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपने अच्छे से याद करना है MCQs के लिए। वाटर हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी MCQ है, पानी की डेंसिटी बताई गई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Objects having a density less than this will float in water. Objects having a density higher than this will sink in water. बता रहा है कि पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर आप पानी के अंदर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट डालते हैं जिसका वेट पानी से कम है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी, और अगर आप पानी के अंदर कोई ऐसी चीज़ डालते हैं जिसका वेट पानी से, जिसकी डेंसिटी जो है पानी से ज़्यादा है, तो वो पानी के अंदर सिंक कर जाएगी, यानी कि डूब जाएगी। अब यहाँ पे इसी पेज पर देखें, डिड यू नो है,
शिप्स फ्लोट हायर इन सी वाटर देन इन फ्रेश वाटर। वो कहता है कि शिप्स जो हैं वो सी वाटर के ऊपर ज़्यादा अच्छा फ़्लो करती हैं, फ्लोट करती हैं, जबकि फ़्रेश वाटर के ऊपर कम अच्छा फ्लोट करती हैं, कम ऊपर फ्लोट करती हैं, यानी कि सिंक कम करती हैं। क्यों, इसकी क्या वजह है? दिस इज़ बिकॉज सी वाटर इज़ डेंसर देन फ्रेश वाटर। जैसा कि हमने यहाँ पे पीछे भी ये पढ़ा, अभी हम वाटर के एग्जांपल से पढ़ के आए हैं, तो यही उसने कहा है कि जो सी का पानी होता है, समंदर का पानी होता है, वो ज़्यादा डेंसर होता है फ्रेश वाटर से। द डेंसर अ लिक्विड इज द ग्रेटर द अपथर्स्ट। जितनी ज़्यादा किसी लिक्विड की डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा उसका अपथर्स्ट होगा। डिड यू नो? ये जो है बेटा, ये भी आपके MCQ में आ सकता है, या आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। और उसके बाद आपका होमवर्क जो है वो ये है कि आपने 3 to 4 टाइम्स इसकी रीडिंग करनी है, डिड यू नो को अच्छे से लर्न करना है, डेंसिटी का फॉर्मूला लर्न करना है, इसके यूनिट्स लर्न करने हैं, वाटर का यूनिट, वाटर की डेंसिटी लर्न करनी है, और उसके बाद आपको जो बातें मैंने बताई हैं उनको अच्छे से आपने गौर से देखना है, सुनना है। नेक्स्ट आपका होमवर्क जो है वो है टेस्ट योर सेल्फ what appears to happen to the weight of an object when it is submerged in water। वो कहता है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डालते हैं तो उसके वेट के साथ क्या होता है, आइदर वो कम होता है या फिर ज़्यादा होता है। ये हमने पीछे पढ़ा कि जो अपथर्स्ट फोर्स है, पानी जो है वो अपथर्स्ट फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से हमें उसका वेट कम महसूस होता है। एक्सप्लेन व्हाई इट हैपन्स, ये दोबारा से आपने इसकी मुकम्मल रीज़न बतानी है जो हमने पीछे पढ़ी आर्चिमेडीज प्रिंसिपल के एन मुताबिक आपने बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है वाटर हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट डज दिस मीन। पानी की डेंसिटी कहता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसका क्या मतलब है? ये बिल्कुल हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसका मतलब है कि पानी के 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 ग्राम मैस ऑफ वाटर जो है वो आ सकता है। 1 ग्राम कवर करता है 1 cm क्यूब ऑफ वाटर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ बैलेंस्ड फोर्स इनेबल अ बोट टू फ्लोट। ये बैलेंस फोर्स का ऊपर हमने टॉपिक पढ़ा है। वो हमसे पूछता है कि बैलेंस फोर्स कैसे इनेबल करती है कि एक बोट जो है पानी के ऊपर फ्लोट करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है द डेड सी हैज़ अ वेरी हाई सॉल्ट कंटेंट। डेड सी दुनिया में एक ऐसा समंदर है जिसके अंदर बहुत हद से भी ज़्यादा सॉल्ट पाया जाता है। एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ ईजियर फॉर अ स्विमर टू फ्लोट इन द डेड सी देन इन अ स्विमिंग पूल कंटेनिंग फ्रेश वाटर। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि आप बताएं कि जो एक तैरने वाला शख्स है उसके लिए आसान क्यों है कि वो डेड सी में ज़्यादा आसानी से तैर लेता है जबकि फ़्रेश वाटर में उसे मुश्किल होती है। इसकी क्या वजह है? इसकी हेल्प आपको डिड यू नो से मिलेगी। ठीक है बच्चों, आपने उसे गौर से पढ़ना है। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।